कैसे आप सभी। टीम एग्जाम करियर की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज की वीडियो 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए वाक्य का पहला पार्ट करवा चुका हूं, जिसके अंतर्गत आप वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग, वाक्य के तत्व और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कर चुके हैं। आज वाक्य का दूसरा पार्ट लेकर प्रस्तुत हूं, जिसमें हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद करेंगे। प्रत्येक परीक्षा में ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यदि आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से अवश्य जुड़े। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद। सबसे पहले वाक्य क्या होता है? वाक्य के पहले पार्ट में इसकी परिभाषा बता चुके हैं, लिखने में ज्यादा समय लगेगा। यानी शब्दों या पदों का ऐसा समूह जिससे पूरे अर्थ की अभिव्यक्ति हो, वाक्य कहलाता है। जैसे सोहन पत्र लिख रहा है, यानी कि पदों का ऐसा समूह जो पूरा अर्थ देने में सक्षम हो, उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला सरल या साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र या मिश्रित वाक्य। अब इन पे चर्चा करते हैं। सरल वाक्य होता क्या है? प्यारे बच्चों, जिस वाक्य में एक मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। यानी जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। उदाहरण है, अभिषेक पढ़ रहा है। दूसरा है, नवीन पत्र लिखता है। बच्चों, यहां ध्यान देने योग्य बात है, इसमें पढ़ना मुख्य क्रिया है और इसमें लिखना। एक ही मुख्य क्रिया हो जहां पे, वहां क्या होता है? साधारण वाक्य होता है। उम्मीद करता हूं आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं संयुक्त वाक्य की तरफ। संयुक्त शब्द का अर्थ होता है मिला हुआ। मिला हुआ किससे मिला हुआ? दो सरल वाक्यों से। जब दो साधारण मिल जाते हैं तो वहां पर कौन सा वाक्य होता है? संयुक्त वाक्य। और इन सरल वाक्यों को क्या चीज जोड़ती है? किसी न किसी योजक के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ये किसी न किसी और, तथा, या, किंतु, परंतु आदि योजक के साथ दो सरल वाक्य जब जुड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। जहां
दो सरल वाक्य किसी योजक के साथ जुड़े उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। जैसे राम खेल रहा है और सोहन पढ़ रहा है। तो यहां पर ये दो सरल वाक्य योजक के साथ जुड़ गए, तो वहां कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य होगा। प्यारे बच्चों, जो संयुक्त वाक्य है ये चार प्रकार से जोड़ता है। ये संयोजक, विभाजक, विरोध सूचक और परिणाम सूचक। जो संयुक्त वाक्य है चार प्रकार से जोड़ता है। संयोजक जोड़ेगा, विभाजक अलग करेगा, विरोध सूचक विरोध प्रकट करेगा और परिणाम सूचक ये परिणाम की सूचना देगा। इस प्रकार ये चार प्रकार से जो है जोड़ता है। संयोजक में जो है ये जोड़ने के लिए प्रयोग होगा, विभाजक अलग होगा, अलग करने के लिए योजक चिन्ह प्रयोग होंगे, और विरोध सूचक में विरोध प्रकट करने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग होगा, और परिणाम सूचक में परिणाम दर्शाने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग होगा, योजक शब्दों का प्रयोग होगा। उदाहरण देख लेते हैं। जो संयोजक होता है इसमें और, तथा, इनसे यह वाक्य जो है जुड़ेगा। विभाजक में या, अथवा, इनसे अलग होगा। विरोध सूचक में किंतु, परंतु से विरोध का प्रकट होगा, और परिणाम सूचक में इसलिए, अतः से परिणाम प्रकट होगा। उदाहरण के रूप में अब जैसे हम संयोजक के उदाहरण लें, जैसे राम खेल रहा है और श्याम पढ़ रहा है। विभाजक अलग करने में आप चाय लेंगे या कॉफी। विरोध प्रकट करने के लिए किंतु और परंतु का प्रयोग होगा इसमें। जैसे रोहन ईमानदार है परंतु सोहन बेईमान है। परिणाम सूचक में इसलिए, अतः, कल परीक्षा थी इसलिए विद्यालय जाना जरूरी था। कल परीक्षा थी इसलिए विद्यालय जाना जरूरी था। मैं कल बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं गया। तो ये इस प्रकार ये चार जो हमारे संयुक्त वाक्य को जोड़ते हैं संयोजक जो है, ये इस प्रकार इसमें उदाहरण होते हैं। उम्मीद करता हूं आपका यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं मिश्र वाक्य की तरफ। बच्चों को सबसे ज्यादा समस्या मिश्र वाक्य में आती है। आप ध्यान देंगे तो आज आपकी समस्या नहीं रहेगी। मिश्र वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य होगा और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जहां होंगे उसे क्या कहेंगे? मिश्र वाक्य। इसमें एक प्रधान उपवाक्य होगा और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होंगे, उन्हें क्या कहेंगे हम?
मिश्र वाक्य है। उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। जो ही घंटी बजी छात्र कक्षा में चले गए। इसमें दूसरा उदाहरण ले लेते हैं बच्चों। यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। अब इसमें क्या है, एक तो प्रधान उपवाक्य है और एक यहां पर ये आश्रित उपवाक्य है, यहां भी आश्रित उपवाक्य है। ये प्रधान उपवाक्य है, ये भी प्रधान उपवाक्य है। तो यहां पर ये आश्रित उपवाक्य है और ये प्रधान उपवाक्य है। यहां ये आश्रित उपवाक्य है और यहां ये प्रधान उपवाक्य है। अब बच्चों को एक समस्या आती है कि जी हमें कैसे पता चले कि ये आश्रित है, ये प्रधान है। तो इसका एक सीधा सा तरीका है, हम इसको सरल वाक्य बनाएंगे। जैसे घंटी बजते ही, क्योंकि बजना भी क्रिया है और चले जाना भी क्रिया है, पहले एक मुख्य क्रिया बनाएंगे, ये क्रिया बदल जाएगी यहां से। घंटी बजते ही छात्र कक्षा में चले गए। अब यहां एक चीज ध्यान देने योग्य है, जो क्रिया बदल गई, जिस उपवाक्य की क्रिया बदली है वह आश्रित होता है। ध्यान रखने योग्य बात, जिस यानी उपवाक्य में क्रिया बदल गई है वह आश्रित होगा, और जो नहीं बदली, जो क्रिया नहीं बदली ये रही, वह प्रधान उपवाक्य होगा। जिस वाक्य की क्रिया नहीं बदली वो प्रधान होगा और जिसकी क्रिया बदल गई वह आश्रित होगा। यहां भी देखिए, यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, तुम परिश्रम करने पर सफल हो जाओगे, ये बदल गई है यहां पर। तो आश्रित की हमेशा क्रिया बदलेगी। तुम परिश्रम करने पर सफल हो जाओगे, ये नहीं बदली है, तो यहां पर ये प्रधान है, इसकी ये पहचान है बच्चों। उम्मीद करता हूं आप भविष्य में भी ऐसे पहचान कर लेंगे। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसमें से आश्रित उपवाक्य छाटिए, प्रधान उपवाक्य छाटिए, तो अब आपको परेशानी नहीं आएगी। प्यारे बच्चों, ये जो आश्रित उपवाक्य हैं ये तीन प्रकार से प्रधान उपवाक्य के ऊपर आश्रित होते हैं। तो इसके तीन ही भेद होते हैं। सबसे पहला संज्ञा आश्रित उपवाक्य, दूसरा विशेषण आश्रित उपवाक्य और तीसरा क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। संज्ञा आश्रित उपवाक्य है ऐसा उपवाक्य है जो कि संज्ञा के ऊपर डिपेंड होता है, आश्रित होता है और संज्ञा के कर्म के लिए काम करता है, वह संज्ञा आश्रित उपवाक्य होता है। जैसे इसमें हम उदाहरण लेंगे, मोहन ने कहा कि मैं बाजार जाऊंगा। अब इसमें मोहन ने कहा प्रधान उपवाक्य है और ये
मैं बाजार जाऊंगा, ये कौन सा है? ये आश्रित उपवाक्य है। जैसे इसको सरल बनाएं, मोहन ने बाजार जाने के लिए कहा, तो बाद में ये आ गया, यानी ये प्रधान है और ये आश्रित है। तो मोहन यहां पर संज्ञा है और ये संज्ञा के कर्म के रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए इसको संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहेंगे हम। इसकी एक ट्रिक है पहचानने की, ये हमेशा की से स्टार्ट होंगे, की। इसकी भी ट्रिक है पहचानने की। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। जहां भी ये की मिलेगा वहां पे जो है हम जो है संज्ञा आश्रित उपवाक्य मानेंगे। और कभी कभी ये लुप्त हो जाता है, जब हम यहां पर आश्रित को आगे ले जाएंगे और प्रधान को पीछे ले आएंगे तो की भी लुप्त हो जाएगा। मैं बाजार जाऊंगा, मोहन ने कहा, तो यहां पर की का लोप हो गया है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। विशेषण आश्रित उपवाक्य, ऐसे आश्रित उपवाक्य जो विशेषण का कार्य करें उन्हें विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। अब यहां पर जो परिश्रम करेगा यह आश्रित है, वह सफल होगा, यह प्रधान है। इसकी भी एक ट्रिक है। इसमें जो जिसे जिससे आदि जहां भी मिले वह विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। इसको भी हम जैसे सरल बनाए, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, परिश्रम करने वाला ही सफल होगा, तो ये प्रधान है, क्योंकि इसकी जो है बाद में क्रिया आई हो, ये प्रधान है और न ही ये क्रिया बदली है। तो इस प्रकार ये कौन सा हो जाएगा? विशेषण आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। और उदाहरण है, वह चोर पकड़ा गया जिसे सभी चाहते थे कि ये पकड़ा जाए। वह चोर पकड़ा गया जिसे सभी चाहते थे कि ये चोर पकड़ा जाए। यूं कह सकते हैं, वह चोर पकड़ा गया जिसने मेरी कार चुराई। तो ये कौन सा हो जाएगा? फिर से ये हमारा हो जाएगा विशेषण आश्रित उपवाक्य। अब क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य की तरफ चलते हैं। जो उपवाक्य क्रिया की विशेषता के रूप में प्रकट हो उन्हें क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, जैसे मैंने आपको बताया था क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, उसके बाद आपको बताया था कालवाचक क्रिया विशेषण, उसके बाद स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और उसके बाद आपको बताया था परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो ये चार भेद होते हैं। तो ये चार प्रकार से ये आश्रित होते हैं प्रधान उपवाक्य के ऊपर। जैसे सबसे पहला रीतिवाचक ले लेते हैं हम, जैसा वह लिखता है वैसा कोई नहीं। तो यहां पर रीति के बारे में बताया गया, जैसा वैसा। इसके बाद है कालवाचक, जब तक डॉक्टर पहुंचा तब तक मरीज मर चुका था। स्थानवाचक, जहां तुम रहते हो वहीं मेरा मकान है। जहां तुम रहते हो वहीं मेरा मकान है। अगला उदाहरण है परिमाणवाचक, जितना परिश्रम करोगे उतना ही फल मिलेगा। जितना परिश्रम करोगे उतना ही फल मिलेगा। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार हमारे जो है रचना के आधार पर वाक्य के भेद समाप्त हो जाते हैं। सरल या साधारण वाक्य जिसमें एक मुख्य क्रिया हो, संयुक्त वाक्य जो है दो सरल वाक्य किसी योजक के साथ जुड़े हुए हो, संयुक्त वाक्य,
मिश्र वाक्य है जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, जैसे संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित, क्रिया विशेषण आश्रित, तो वहां पर कौन सा भेद होता है? मिश्रित वाक्य। तो बच्चों यहाँ पर हमारे रचना के आधार पर वाक्य भेद समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूं आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर किया करें कि आपको वीडियो समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। धन्यवाद।